ये फोटो देखो, ये मुंबई के धारावी की फोटो है जिसमें एक तरफ छोटे छोटे मकान और झोपड़ियां बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और दोनों के बीच में लाइन एकदम साफ नजर आती है। और एग्जैक्टली यही हाल अभी हमारे देश का भी हो रखा है। नए साल में ऑक्सफैम ने हमारे लिए एक तोहफा भेजा है उनकी नई रिपोर्ट के रूप में, जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। इसमें दुनिया भर में बढ़ रही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बड़े ही अच्छे से समझाया है और इंडिया के बारे में इन्होंने 4 पॉइंट्स में अपनी बात कही। पहला, देश के 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश का 40% से ज्यादा पैसा है और देश की आधी आबादी यानी करीब 70 करोड़ लोग मात्र 3% देश की संपत्ति में गुजारा कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया के सिर्फ टॉप 10 लोगों के पास इतना पैसा है, ये इतना पैसा है कि इससे पूरे देश का एजुकेशन बजट 26 साल तक फंड किया जा सकता है। तीसरा, 2017 से 2021 तक माने इन 4 सालों में अडानी ने अपनी नेटवर्थ को जितना बढ़ाया है, अगर सिर्फ उस पर एक बार मात्र 20% का टैक्स लगाएं तो सरकार के पास इतना पैसा आ सकता है। ये इतना पैसा है कि इससे इतने सारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 1 साल की सैलरी दी जा सकती है। चौथा, 2021 में हमारी सरकार ने जीएसटी से इतना पैसा कमाया था और जानते हो इस भारी भरकम अमाउंट का 64% हिस्सा कहां से आया था? देश के 70 करोड़ गरीब लोगों से। और मात्र 3% ही इस भारी भरकम अमाउंट का आया था उन 14 करोड़ लोगों से जिनके नाम देश की अमीर और सबसे अमीर की लिस्ट में शामिल होते हैं। क्या हुआ, खून नहीं खोला? अब खोलेगा। 2019 के बाद सरकार ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो 7% और कम कर दिया और उसकी भरपाई देश की आम जनता से कर ली। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ा दिए। और फाइनली पांचवा, जिसका क्रेडिट तो डेफिनेटली मोदी जी को जाता है कि उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों की ये हालत कर दी है कि वो खुद से अपना 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार को देना पड़ रहा है फ्री राशन। एंड बाय द वे वाला ऑक्सफैम की रिपोर्ट में नहीं था, बट मोदी जी और बाकी बीजेपी नेता इसे चीख चीख कर सबको बताते रहते हैं जैसे कोई बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात हो। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में इस भयंकर इनइक्वालिटी को कम करने के तरीके भी बताए गए हैं, बट अगर सरकार ऐसा करना चाहे या सरकार की नीयत हो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को छोड़ के अब थोड़ा आम लोगों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया जाए, तो उसे किसी ऑक्सफैम रिपोर्ट के सजेशंस की जरूरत नहीं है। उसके पास एक से एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं जो प्रॉब्लम भी अच्छे से जानते हैं और सॉल्यूशंस भी उनके पास हैं। बस कमी है तो सरकार की नीयत की, इंटेंशन की। खैर, आप इस पर क्या सोचते हो, कमेंट्स में बताओ।